शारदा सोलंकी रिश्वतखोरी नहीं चलेगी, रिश्वतखोरी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कमीशनखोरी बंद करो, कमीशनखोरी बंद करो, चलेगी, कर्मचारियों पर दमन नहीं होगा, कर्मचारियों पर दमन नहीं होगा। शारदा सोलंकी, शारदा सोलंकी, बात करे दौलंकी, शारदा सोलंकी, शारदा सोलंकी। नेताजी आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं महापौर के खिलाफ, सभापति के खिलाफ, क्या ये पूरा मामला है, क्यों कर रहे हैं धरना प्रदर्शन? ये धरना प्रदर्शन इसलिए हमें करना पड़ता है कि मजबूरी होकर के किया है। हमने फर्स्ट टाइम पे इनको सभापति को ज्ञापन दिया था कि जनहित के मुद्दों पर बात रखी हमने और 12 बंदियों को लेकर ज्ञापन दिया था। आप तत्काल जल्दी से जल्दी 15 दिन में परिषद की बैठक को बुलाएं, पर लेकिन इन्होंने नहीं बुलाया। फिर हमने दोबारा ज्ञापन दिया था तो उसमें कहा गया था 7 दिन के अंदर आप परिषद की बैठक बुलवाएं, फिर भी इन्होंने नहीं बुलवाई। वो भी 7 दिन का समय कल पूरा हो चुका है। इस समय शहर में त्राय त्राय मच रही है, जनता बहुत परेशान है। जनता इतनी परेशान है, आप बाढ़ में हम जाते हैं तो हमें बोलने नहीं देती है। कहीं किसी बाढ़ में कोई विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, निर्माण कार्य नहीं हो रहे हैं। MIC भंग पड़ी हुई है। MIC एक बहुत बड़ी जिम्मेदार कमेटी है जिसको भंग कर दिया गया है। MIC में प्रस्ताव पहले पास होते हैं तब जाके विकास कार्य परिषद में आते हैं। बाद हम लोग बैठे हैं, अगर हमारी अतिशीघ्र ही अभी भी हम इनसे कह रहे हैं परिषद की बैठक को नहीं बुलाया गया 7 दिन के अंदर, तो अगले 7 दिन के बाद हम यहाँ पे भूख हड़ताल करेंगे। महापौर के सामने हम भूख हड़ताल करेंगे। यहाँ पे अपन बैठेंगे, यहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं। हम आंदोलन पे, हमें बड़ा लंबा अनुभव है आंदोलन का। किसानों के आंदोलन किए हमने। आंदोलन के लिए हम कुछ किसी भी हद तक जा सकते हैं। जनता के विकास के लिए, जनहित की बात रखने के लिए, जनता के विकास के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम बता नहीं सकते मुँह से। जहाँ तक हमें अर्थी पे यहाँ बैठना पड़े, कंडे की अर्थी लगाएंगे, यहाँ पे बैठ के सभी लोग हम आत्महत्या करेंगे। धरना प्रदर्शन हमारा ये एक लक्ष्य था कि हमने कमिश्नर साहब को और सभापति को ज्ञापन दिया था। इसमें MIC की इसकी बैठक बुलाने के लिए किया था, तो उसमें ना तो कमिश्नर साहब ने कोई एक्शन लिया, ना सभापति ने लिया, तो उसके खिलाफ हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 7 दिन का टाइम दिया था हमने, वो 7 दिन भी निकल चुके हैं। महापौर जी अपने इधर उधर घूम रही हैं, ना शहर के ऊपर ध्यान है, ना जनता की कोई सोच है, ना ये जो विकास कार्य हैं उन पर कोई ध्यान दे रहे हैं। इसके में अपन धरना प्रदर्शन सब लोग कर रहे हैं। हमारे जो पार्षदगण हैं सारे लोग कर रहे हैं और ये हम आगे भी करेंगे। अगर ये नहीं सुनेंगे तो और भी उग्र आंदोलन करेंगे हम। नेताजी आज धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्यों और किसके खिलाफ ये धरना प्रदर्शन? ये 1.5 वर्षों से जो कांग्रेस के द्वारा नगर निगम का संचालन किया जा रहा है, उसके द्वारा आज मुरैना जो है नरक निगम बन चुका है। हालात ये हुए हैं कि पिछली परिषद की जो बैठकें थी, उन बैठकों में सर्वसहमति से जो मुद्दे पास हुए थे, उन मुद्दों पर आज तक कोई कार्य नहीं हुआ है। हद यहाँ हो जाती है, पिछले चुनाव से पूर्व परिषद की बैठक बुलाई गई थी। आज जो है 7 से 8 महीने हो चुके हैं, लेकिन आज दिनांक तक परिषद की बैठक नहीं बुलाई जा रही। हम सभी लोगों ने जो है सभापति को आवेदन दिया था कि परिषद की बैठक को बुलाकर शहर के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि शहर का विकास रुका हुआ। अगर हम बात करते हैं निर्माण की, तो चारों तरफ देखते हैं कि टेंडर की प्रक्रियाएं हो चुकी हैं, प्रोसेस इतनी ढीली हो चुकी है कमीशनखोरी के चक्कर में कि वो प्रक्रिया अभी तक पूर्ण नहीं हो पा रही है। सारी की सारी कायाकल्प की जो रोडें थी वो अधूरी पड़ी हुई हैं। विशेष निधि के द्वारा जो निर्माण होने थे रोडों के, वो अधूरे पड़े हुए हैं। VIP रोड का हम लोगों ने कई बार बोला है कि VIP रोड का जो 1.5 करोड़ का पेमेंट है SF के द्वारा, उसका जो है हल निकाल है, लेकिन उस पर भी कोई काम नहीं हुआ है। ट्रांसपोर्ट नगर जैसा बड़ा विषय है जो शहर की जो है एक मुख्य स्थल है, उस पर भी आज दिनांक तक कोई कार्य नहीं हुआ है। ऐसे कई अनेक जनहित के विषय हैं जिनको लेकर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पहली बार नगर निगम में ऐसा हुआ है कि पिछली दीपावली निकल गई, लेकिन उस दिवाली पर एक लाइट जो है बाड़ों में नहीं लगाई गई है। महापौर हो चाहे सभापति हो, उनका शहर के विकास को लेकर कोई भी ध्यान नहीं है। ना वो नगर निगम में उनका आना निश्चित रहता है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, ये सभी पार्षद सहित पूरे नगर निगम के जो लोग हैं वो जो है अचंभित कर रहे हैं कि किस प्रकार के हमने लोगों ने जो है जनप्रतिनिधि को चुना है। जो आरोप लगाते हैं बेबुनियाद आरोप है।
आपको जनता ने जो है महापौर के रूप में चुना है, आप जो है शहर की प्रथम नागरिक हैं और बिजली, पानी, सड़क जैसे ये भौतिक बुनियादी मुद्दे हैं, इनमें सरकार की कहीं भी कोई हस्तक्षेप नहीं रहता है। ये आपकी कार्यप्रणाली, आपकी कार्यदक्षता के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार काम करनी चाहिए। क्या स्वच्छता के लिए सरकार मना करती है उनको? क्या शहर में लाइट लगाने के लिए सरकार मना करती है उनको? क्या निर्माण की गति ज़्यादा तेज़ी से हो इसके लिए मना करती है सरकार? वर्तमान समय में मेला में जो है एक कमेटी बनाई गई, उसमें भी कोई काम नहीं हुआ। इस प्रकार की सारी चीज़ें वो लेटा लतीफ़ी हैं, कोई संसाधन नहीं है। पूरा गाड़ी अड्डा में जो है आप जेसीबी तक बुलाने के लिए पार्षद प्रयास करता है, जेसीबी तक उपलब्ध नहीं हो पाती है, क्या इसको भी सरकार रोकती है? ऐसे छोटे छोटे विषय हैं जिन पे केवल सरकार का बहाना लेकर कार्य न करना ये कोई उचित बात नहीं है। ये प्रदर्शन एक दिवसीय